स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 3 महीने पहले जब शेख हसीना को हटाया जाता है सत्ता से और एक बड़ा तख्ता पलट होता है, उस समय ही काफी हद तक आशंका हो गई थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है। लेकिन उसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे, मोहम्मद यूनुस इनको अपॉइंट कर दिया जाता है इंटरिम गवर्नमेंट का हेड। और उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो स्टैंस है वो काफी बढ़ चढ़कर सामने आने वाला है। और वही कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो अपने एम्बेसडर्स को चेंज कर रही है। क्योंकि पहले के जो एम्बेसडर्स अपॉइंट किए गए थे अलग अलग देशों में, तो ऑब्वियस सी बात है वो शेख हसीना के द्वारा किए गए थे। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस और जो अपोजिशन पार्टी है वो चाहेंगे कि उनके एम्बेसडर हों। और इसीलिए एक बड़ा नाम यहां पर सामने आया है जिनका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। ये मैं आपको बता दूं, एंटी इंडिया स्टैंस के लिए काफी जाने जाते हैं और इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देखिए, एम्बेसडर किस देश के लिए अपॉइंट किया गया ये नहीं बताया गया है। मतलब क्या बांग्लादेश इनको अमेरिका में भेजेगा एम्बेसडर बनाकर या फिर भारत में भेजेगा, क्या होगा अभी नहीं पता। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025, 26, 27 किसी भी साल के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के जो बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं और इन सबका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये कोड इस्तेमाल करने से अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मुशफिकुल फजल अंसारी जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ये लंबे समय से अमेरिका में ही थे, पिछले 10 साल से आप समझ लीजिए। क्योंकि इनका जो है शेख हसीना के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता था और इनका जो लिंक है ना अपोजिशन पार्टी के साथ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर है क्या कि ये पिछले 10 साल से अमेरिका में रह रहे थे, ऑल्दो ये बांग्लादेशी सिटीजन हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि इनको अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर और ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर काफी लोगों का अटेंशन गया है, पूरी दुनिया में भी, भारत में भी स्पेशली, क्योंकि एंटी इंडिया स्टैंस इनके द्वारा कई बार लिया गया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो शेख हसीना की सरकार थी उसके खिलाफ भी ये बढ़ चढ़कर बोलते थे। तो ये मुशफिकुल फजल अंसारी ये हैं कौन, मैं आपको बताता हूं। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि लंबे समय से ये अमेरिका में ही थे, लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरती है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ता है, वैसे ही आप समझिए 12 सितंबर को 2024, इसी साल 12 सितंबर को ये वापस बांग्लादेश आ जाते हैं। और बांग्लादेश आते ही आप सोच के देखिए, मतलब आप लिंक आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही ये बांग्लादेश आते हैं तुरंत इनको सीनियर डिप्लोमेटिक पोजीशन दी जाती है। जो रैंक और प्रिविलेज होता है ना सीनियर सेक्रेटरी का, वो इनको यहां पर तुरंत दे दिया जाता है। और अब क्या हुआ है, इनको यहां पर एम्बेसडर बनाया गया है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब हो सकता है एम्बेसडर इनको अमेरिका में भेजा जाएगा, भारत में भेजा जाएगा, कहां होगा वो नहीं पता, लेकिन 3 साल के लिए इनको एम्बेसडर बना दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो जो बांग्लादेशी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया रिसेंटली और कहा इनसे कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो सब आपको छोड़ दीजिए ताकि हम आपको यहां पर एम्बेसडर अपॉइंट कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक किसी अगर आप पार्टी से हो। क्योंकि देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। भारत में अगर आप देखोगे एस जयशंकर साहब अगर आप देखिए तो ये लंबे समय तक डिप्लोमेट ही रहे, किसी पार्टी से तो एफिलिएटेड नहीं थे। चाहे कभी देश में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, एनडीए, यूपीए, मतलब एस जयशंकर साहब तो देश के लिए काम करते थे, चाहे वो जिस भी देश में हो। लेकिन यहां पर जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तब कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और अभी आपको पता है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो वो जो प्रोसीजर है वो एक अलग चीज होती है। लेकिन यहां पर क्या है कि जब आप पहले से ही किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड हो, उसके बाद जब आप किसी गवर्नमेंट में आते, किसी पद में जाते हो, तो यहां पर काफी सारी शक पैदा होता है। तो मैं आपको बता दूं 2001 से लेकर 2006 के बीच में जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की थी खालिदा जिया, आपको पता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इंपॉर्टेंट लीडर हैं और अभी जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे भी इनका भी बड़ा रोल बताया जा रहा है। तो उस समय अगर आप देखोगे उस टेन्योर में 2006 तक ये खालिदा जिया के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी थे और उसके बाद यहां पर इनका जो प्रोफाइल है वो और तेजी से बढ़ता गया। बांग्लादेश टेलीविजन के लिए ये एंकरिंग करते थे, फिर इसके अलावा ये रिपोर्टर भी थे। आगे चलकर यहां पर कई सारे इनके द्वारा प्रोग्राम किए गए जहां पर फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह से ये बातचीत करते रहते थे। इनफैक्ट जब ये अमेरिका गए तो वहां पर वॉशिंगटन डीसी में
इनको काफ़ी सारे पोजीशंस मिले अलग अलग मीडिया हाउसेस के अंदर। यहाँ पर चाहे एग्जीक्यूटिव एडिटर हो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन साउथ एशिया पर्सपेक्टिव के लिए, या फिर क्या होता है ना कि अमेरिका में अगर आप किसी मीडिया हाउस के साथ हो, ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ हो, तो आप एज अ करस्पॉन्डेंट यहाँ पर व्हाइट हाउस में जा सकते हो और वहाँ पर कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के जो पिक्चर्स हैं वो अक्सर सामने आते हैं कि व्हाइट हाउस में यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है वो जो बाइडेन की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से यूएस की सरकार का स्टैंड क्या है, तो उसको लेकर ये लोग सवाल जवाब करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर ये वो जाया करते थे और बहुत सारे सवाल पूछा करते थे और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारा शक भी पैदा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शेख हसीना की सरकार के बिल्कुल भी खिलाफ थे और अमेरिका से ही शेख हसीना सरकार के ऊपर पॉलिटिकल करप्शन के चार्जेस, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के चार्जेस, इस तरह की चीज़ों का आरोप जो है लगाते रहते थे। जहाँ तक एंटी इंडिया स्टैंड का सवाल है, मैं आपको बता दूं, कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल रेस किए हैं, कई बार ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारत के इंटरनल अफेयर्स में इनके द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2024 में मार्च में आपको याद होगा, भारत के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाता है। तो उस समय अमेरिका में व्हाइट हाउस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लगातार इन्हीं के द्वारा सवाल उठाया जा रहा था और इसी को लेकर जो अमेरिका है वो रिस्पॉन्ड करता रहता था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह आपने देखा होगा सीज किए गए होंगे। तो ये सारी जो चीजें हो रही थी, इसको देखते हुए भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी समन किया था। जो यूएस एम्बेसी है दिल्ली में, उनके जो डिप्टी चीफ हैं उनको बुलाया भी था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि आखिरकार आपके देश में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो अंसारी जैसे लोग हैं वो किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप इसको कैसे पब्लिक में होने देने सकते हैं। तो इस तरह के कई बार भारत ने स्टैंड लिया इनके खिलाफ। सिर्फ भारत नहीं, अगर आप देखिए यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से यूएन मिशन के अंदर भी बांग्लादेश की सरकार ने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई है। 2015 में यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि आखिरकार जब ये पॉलिटिकल एफिलिएशन से जुड़े हुए हैं तो इनको एज अ जर्नलिस्ट क्यों बुलाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और ये लगातार बांग्लादेश के खिलाफ काम करते रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसी साल अगर आप देखोगे तो अंसारी ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश और भारत को एक साथ भिड़ाने की भी कोशिश की थी। मेनली क्या है ना कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ बयान दिया था इंडिया को लेकर, तो यहाँ पर जानबूझकर उसको ट्विस्ट करके अंसारी ने क्या कह दिया कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगेन बांग्लादेश का जो संबंध था, जब तक शेख हसीना थी तब तक तो काफ़ी अच्छा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ पर्सनल केमिस्ट्री थी, अच्छा था, तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे बैठ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जानबूझकर चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कई बार इनके द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको लेकर यूएस भी रिस्पॉन्ड करता था कि हाँ, यहाँ पर हमें पता है कि जो भारत है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत गई हुई हैं इस समय, और यहाँ पर शेख हसीना बांग्लादेश की जो सरकार इस समय चल रही है उनके खिलाफ साजिश करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो अंसारी के खिलाफ यहाँ पर कई सारे क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। जो यहाँ पर क्रिटिक्स हैं वो बार बार यही कहते हैं कि जानबूझकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए जो अंसारी हैं वो चीज़ों को भड़काते रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कई लोगों का ये भी कहना है कि इनको पैसा दिया जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से, जो खालिदा जिया की पार्टी है, ताकि जानबूझकर शेख हसीना की जो सरकार थी उसको गिराने की कोशिश की जाए। 2022 में मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर चार्जेस भी लगाए गए थे। मतलब जब आप अपने देश के खिलाफ काम करते हो तो इसको लेकर एक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था अंसारी के खिलाफ कि इनको कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए बांग्लादेश में इनके ऊपर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये बांग्लादेश में थे नहीं, ये तो अमेरिका में चले गए थे काफी समय से। तो फाइनली क्वेश्चन यहां पर ये बनता है आखिरी में कि आखिरकार अंसारी को अपॉइंट क्यों किया गया एज एन एम्बेसडर। देखो, साफ सी चीजें हैं, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा इनको एक तरह से रिवॉर्ड दिया जा रहा है। मतलब अमेरिका में बैठकर, स्पेशली मोहम्मद यूनुस भी अगर आप देखोगे तो शेख हसीना के खिलाफ ही बोलते रहते थे, तो अमेरिका में बैठकर अंसारी ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इसीलिए आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ऑल्दो जब इनसे पूछा गया अभी कि आप बीएनपी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हो, मतलब जो अभी खालिदा जिया की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन ये बात सबको पता है
कि खालिदा जिया जब प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तो उनके काफ़ी करीबी थे ये, पर्सनली काफ़ी सारा वर्क करते थे यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया पर्सनल सेक्रेटरी हो गए। और इसी की वजह से इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको पता होगा मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पर एक डेलीगेशन गया था 2006 में, जब खालिदा जिया आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, तो खालिदा जिया ने यहाँ पर अंसारी को भी उस डेलीगेशन में भेजा था मोहम्मद यूनुस के पास। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता की खबर है कि अगर इस तरह के लोगों को एम्बेसडर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखना होगा भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो ये पूरी खबर थी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, ये बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दैट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया कम्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।